दोस्तों, अगर आप भी गुटखा खाते हैं या आपके घर में कोई गुटखा खाता है, आपके आस-पड़ोस, आपके रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति गुटखा, तंबाकू का इस्तेमाल करता है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज, गुटखा खाने से हमें क्या-क्या नुकसान होता है, क्यों हमें गुटखा नहीं खाना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति गुटखा का सेवन कर रहा है, उसको लत लग गया है और वो गुटखा खाने की लत को छोड़ना चाहता है, तो कैसे वो इसको छोड़ सकता है? इन तीनों बातों का ज़िक्र आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आज का। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं बी मेडिकल फैक्ट चैनल। दोस्तों, आप इस चैनल को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, गुटखा क्या होता है। तो दोस्तों, गुटखा गुटखा एक बहुत ही जहरीली पदार्थ होता है। इसको सुपारी को लाल जहरीले रंग में पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद इसमें तरह तरह की केमिकल मिलाया जाता है, कांच के कुछ पाउडर को भी मिलाया जाता है और भी बहुत सारे केमिकल इसमें मिलाया जाता है, तब जाकर गुटखा तैयार होता है और मार्केट में इसको बेचा जाता है। अब बात करते हैं कि गुटखा हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, इससे क्या हमें नुकसान होता है। तो दोस्तों, गुटखा खाने वाले को सबसे पहला जो नुकसान होता है, ये 4 उंगली उसके मुंह में नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, गुटखा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये 4 उंगली आप ऐसे करके अपने मुंह में डाल सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुटखा खाता है तो ये 4 उंगली उसके मुंह में नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब भी वो कोई खाना खाएगा, कोई हैवी फूड खाएगा, तो उसको चबाने में दिक्कत होगा और जब चबाने में दिक्कत होगा तो उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, मतलब उसको गैस बनेगा, कब्ज बनेगा, उसका जो खाना है वो पचेगा नहीं। तो दोस्तों, ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान गुटखा खाने वालों को क्या होता है, तो उसके मुंह में चारों तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, जो हमारा गल्फर होता है, गाल के साइड में मांस होता है, जबड़ा आता है, वो जाम हो जाता है। साथ ही इसमें छाला होने लगता है, इसमें घाव बनने लगता है। आप देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट से आपको पदार्थ देखने को मिलता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में। ये नुकसान होता है। इसी को ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं और बाद में यही ल्यूकोप्लेकिया जाकर कैंसर का रूप लेता है। दोस्तों, डॉक्टरों का कहना है कि 90% केसेस में गुटखा खाने वालों को ही मुंह का कैंसर होता है। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गुटखा कितना बड़ा नुकसान करता है। 90% यानी 100 में 90 आदमी को जिसको भी मुंह का कैंसर होता है, उसमें गुटखा तंबाकू का ही वो पेशेंट होता है। तो क्यों ना हमें इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिए और गुटखा का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। दोस्तों, जब आप जानते हैं कि गुटखा हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तब भी क्यों खाते हैं? गुटखा के पैकेट पर साफ तौर पे लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं और गुटखा का इस्तेमाल बड़े ही अच्छे से करते हैं। अपने आप को दिखाते हैं कि नहीं, शान समझते हैं कि नहीं, मैं गुटखा खाता हूँ। दोस्तों, आपको दिखाना है तो कुछ और शान दिखाइए। देखो, जरा एक बार सोचिए आप, अगर कोई भी व्यक्ति गुटखा खाता है और बाय द वे उसको कैंसर हो जाता है, तो कितना लंबा इसका इलाज चलता है और कितनी कीमती ये इलाज होता है। लाखों रुपया खर्च आ जाता है, आपका जमीन घर तक भी बिक जाता है, तब भी ये कैंसर नहीं ठीक हो पाता है। हम अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं, हमारे बगल के भी 1-2 ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगुलरली गुटखा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वे गुटखा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उसका जो दांत आप देखेंगे, बहुत ही कलरफुल दांत होता है, एकदम भी उसको आप लाइक नहीं कर सकते, इतना खराब उसका दांत दिखता है, फिर भी वो गुटखा खाते हैं। हम लोग को समझाने पर भी वे नहीं समझते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी में ही एक आदमी को इसी बीच में कैंसर हो गया था। उसका जो दोस्तों स्थिति हुआ, बहुत ही दर्दनाक स्थिति था। उसका जो ये मुंह का पार्ट था, ये गल गल के नीचे गिर रहा था और ब्लीडिंग इतना ज्यादा हो रहा था कि आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, इतना खतरनाक होता है कैंसर, फिर भी हम क्यों नहीं सतर्क हो पाते हैं? हमारे आस पड़ोस में क्यों लोग गुटखा खाते हैं? दोस्तों, जब सरकार ने इसको बैन किया तो कंपनियां बहुत ही चालाकी से इसको पान मसाला कहकर बेचने लगी है। फिर भी बहुत जगह पर गुटखा बैन है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, इसको बड़े ही अच्छे से खा रहे हैं। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस गुटखा को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गुटखा हमें छोड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, आपको अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम गुटखा खा रहे हैं, हमको बाय द वे ये प्रॉब्लम आ गया, तो फिर हमारे फैमिली को कौन देखेगा और स्वयं मुझको ही जब ये दर्दनाक सा कैंसर हो जाएगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसके बाद ही आपको गुटखा खाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, इसमें पैसा भी बहुत खर्च आता है। अगर आप दिन का 5 से 6 गुटखा खा लेते हैं
तो करीब करीब आपका दिन का 50 रुपया खर्च आता है और महीने का 1500 और साल का 18 से 20 हजार रुपया खर्चा। ये पैसे आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी खर्च कर सकते हैं, जो आपके भविष्य को भी बेहतर बनाएगा। तीसरा है दोस्तों, कुछ मेडिसिन भी आते हैं मार्केट में जो आपको गुटखा तंबाकू को छोड़ने में आपकी मदद करेगा। एक आता है सिप्ला कंपनी का निकोटेक्स गम, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इस गम को आप च्युइंगम की तरह ये होता है, दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी डोज को भी आप कम कर लेते हैं। बाद में चलकर इसको 2 टाइम करते हैं, फिर बाद में 1 टाइम, और धीरे धीरे करके इसको आप छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, आपको गुटखा खाने का भी इच्छा नहीं होता है। दोस्तों ओवरऑल आज की इस वीडियो को जरूर आप पसंद किए होंगे। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देखें, फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।